नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दी सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है जिसमें रिएक्शन हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो रिएक्शन हमें क्या दी गई है? मैग्नीशियम है, ठीक है जी, सॉलिड फॉर्म में, और सिल्वर प्लस आयन है, और जिसकी कंसनट्रेशन हमें गिवन है 0.001 मोलर, और मैग्नीशियम 2+ से है। इसकी कंसनट्रेशन गिवन है हमारे पास 0.130 मोलर, और +2 Ag है। ठीक है जी। ई नोड सेल आपको गिवन है, ई सेल आपको फाइंड करना है। सबसे पहले सर ई सेल फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं? और ई सेल होता क्या है? ये होता है एमएफ ऑफ सेल होता है। ठीक है जी। और जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है दैट इज़ नर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन जी? नर्स्ट इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे पहले नर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ। जो ई सेल फाइंड करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन में होता है जी एन लॉग, ऊपर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है जी। एन क्या होता है? अभी कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे क्या हुए हैं? ट्रांसफ़र हुए हैं। दैट इज़ वैल्यू ऑफ एन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सर इक्वेशन क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम, ये लिख दिया मैंने। ठीक है जी। अच्छा जी, चलो अब हमें यहाँ पे ए यूनिवर्सल गिवन है। सबसे पहले जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ए यूनिवर्सल कितना गिवन है? 3.17। चलो ये गिवन है माइनस 0.0591 अपॉन में जो है एन की वैल्यू देखो क्या है? एन इलेक्ट्रॉन। बेटा एक मिनट ध्यान ध्यान रखना, यहाँ पे चार्ज कितना मेरे पास? प्लस चार्ज है, और यहाँ चार्ज कितना है? 2+ चार्ज है। ठीक है जी। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना आएगा 2 आ जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है जी। ठीक है जी, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। ट्रिक से करा रहा हूँ जी। नेक्स्ट जी, आप बोलोगे लॉग है, प्रोडक्ट क्या है? इधर वाला रिएक्टेंट होता है और इधर वाला क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना दिखा है? 0.013। कितना है? 0.103 ठीक है जी, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। अच्छा, मैग्नीशियम की क्वांटिटी यहाँ कितनी है? 1 है, तो कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, रिएक्टेंट इधर वाला होता है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01। क्या है? 0.0001। अच्छा जी, इसकी क्वांटिटी कितनी है? कंसंट्रेशन लिख लिया मैंने। यहाँ पे कितने मोल्स हैं? तो यहाँ पे 2 है ना, तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। ध्यान रखना, ये स्क्वायर में चला जाएगा बस। अच्छा, अब दूसरी बात, सर ये आपने क्यों नहीं लिखा? देखो सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, इसको हम इसलिए नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? 1 होती है, तो 1 का कोई मतलब बनता नहीं है, मैंने इसलिए उसको लिया नहीं है। अब आ जाओ उसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 है। यहाँ के अपने पास लॉग है, ऊपर कितना? 0.130 है। ठीक है, नीचे स्क्वायर है ना, उसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ। ठीक है जी, देखते रहना ध्यान से। 0.0001 इंटू 0.0001। ठीक है जी। अच्छा, पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं, इन सब का 0 लगा देते हैं। ठीक है जी, और मैं पॉइंट फटाफट कैंसिल करूँ, मतलब इनका अगर 0 लगा देते हैं तो इनका पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये सोल्यूशन करना मेरे पास आसान हो जाएगा। ठीक है जी, देखो ध्यान से अभी मैं कैसे करने जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो, इसके बाद पॉइंट के बाद 3 0 है ना, तो ये 130 लगा के इसका 1000 नीचे लगा देता हूँ। ठीक है, इसका पॉइंट कैंसिल। ये 4, ये 4, ऊपर 8 जीरो लगाता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगाता हूँ। 1 जीरो से ये काट देता हूँ, 1 2 जीरो से मैं इसको ऐसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है जी, पॉइंट का ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर फिर से इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे लिख सकते हैं इसको हम। देखो, टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अभी देखो आप ध्यान से, ऊपर कितना? लॉग 13 है। ठीक है ना, नीचे तो कैंसिल हो गया, तो बट लगाने की जरूरत नहीं है अब इनटू की बात कहें, 10 की पावर कितनी बताओ? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। 10 की पावर कितना बन गया हमारे पास? 6 बन गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस बी होता है। मैं तुम्हें फॉर्मूला लिख के देता हूँ यहाँ पे। देखो, जब लॉग ए प्लस बी देखने को मिले ना तुम्हें, सॉरी लॉग ए इंटू बी देखने को मिले, लॉग ए इंटू बी देखने को मिले, तो तुम क्या करोगे? जो फॉर्मूला बनता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ख़त्म। और देखिए यहाँ पे, तो मेरे पास 3.17 है माइनस 0.0591 अपॉन में कितना है जी? 2 है।
यहाँ क्या लिखोगे log 13 प्लस क्या लिखोगे log 10 की पावर 6। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या है जी 2 है। अच्छा log 13 की वैल्यू सर हमारे पास है log 13 की वैल्यू 1.11। ठीक है जी, क्या है 1.11 प्लस, देखो जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, तो ये आगे आ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और लिखते हैं log 10, और log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। जब ये 1 बन जाएगा तो यहाँ 6 ही हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है जी, नहीं समझे? और मैं तो सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ। देखो मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ बढ़िया से, अब तो मैं समझाता हूँ। देखो ये log 10 क्या बनता है 1 बन जाता है। जब ये 1 बन जाता है तो ये 1 हो जाएगा इनटू करके। ठीक है जी, तो फाइनल क्या बन गया आपके पास, देखो 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या अपने पास 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई 6 बन जाएगा, प्लस कर दो कितना बन जाएगा ये 7.11। ठीक है जी, चलो अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3.17 लिख लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0.0591 इंटू 7.11। ठीक है जी, तो मेरे पास कितना आया मल्टीप्लाई करके, कितना आया जी 0.420। आगे भी है, उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे देखो ध्यान से। अब अपॉन में क्या यहाँ पे 2 भी है ना जी, 2 भी है, तो मेरे पास कितना आएगा डिवाइड करके, देखो 0.420 डिवाइड बाई 2 कितना आया कटिंग करके इसको, ये मेरे पास कितना आ गया 0.21। और जब मैं इसको माइनस करूँगा, क्या करूँगा बच्चे, मैं इसको माइनस करूँगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ लिखता हूँ आंसर्स का, दैट इज इक्वल टू, ये ई सेल निकाल रहे थे हम लोग, 3.17 माइनस 0.21। तो जो हमारे पास आंसर आएगा, देखो ध्यान से क्या आएगा, 3.17 माइनस कितना है 0.21, दैट इज़ योर आंसर 2.96 वोल्ट। ये आ गया हमारे पास ई सेल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।